आज हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी ग्राइंडर्स की क्लीनिंग के बारे में जो कि 15 दिनों में एक बार होती है। और इस क्लीनिंग करने का पर्पज़ ये है कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम डेली वाइज़ 2 किलोग्राम कॉफ़ी यानी 2 केजी कॉफ़ी डेली की ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर से, तो 1 महीने में हो जाती है 60 केजी कॉफ़ी। और उसके अंदर होते हैं स्मॉल ब्लेड्स और उनकी डेली क्लीनिंग या डिटेल्ड क्लीनिंग ना होने की वजह से उनकी शार्पनेस हो जाती है ख़त्म। इसलिए हमें ग्राइंडर की डिटेल्ड क्लीनिंग यानी कि 15 दिनों में करनी होती है। उसके लिए हमें चाहिए होता है केमिकल जिसका नाम है ग्राइंडर क्लीनर। क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले हमें ग्राइंडर को करना होता है उसका मेन स्विच ऑफ, जैसे कि आपको दिखाया गया है। सेकंड फोटो में बताया गया है कि जैसे कि आपका होपर एंड ग्राइंडर के बीच में एक लॉक लगा होता है जिससे कॉफ़ी का नीचे आना बंद हो जाता है। तो उस लॉक को हमें कर देना होता है लॉक, जिससे कि कॉफ़ी की बीन्स नीचे ना आए और जो उसमें यूज ऑलरेडी डली हुई बीन्स हैं वो हम यूज़ कर पाएँ। तो ये एक ज़रूरी प्रोसेस होता है बीन्स को बाहर निकालने का, इसलिए हमें ये प्रोसेस फ़ॉलो करना होता है। उसके बाद हमें होपर को ग्राइंडर से बहुत ही सावधानी के साथ बाहर निकाल लेना होता है, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स ना गिरे। एंड उन कॉफ़ी बीन्स को हमें एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर या फिर आपकी कॉफ़ी के जो बैग होते हैं उसमें रख लिया जाता है सेफली तरीके से। एंड जो कॉफ़ी बीन्स आपकी बची हुई होती हैं ग्राइंडर के अंदर, उन्हें आप अपने ग्लव्स पहने हुए हाथों से निकाल सकते हैं या फिर आप स्पून की हेल्प से भी उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका ग्राइंडर में जितनी भी बीन्स होती हैं बाहर आ जाएं। अगर उसमें कोई बीन्स रह जाती हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हें रहने ही दें, वरना आपको हर्ट हो जाएगा। और मेक श्योर करें कि उस ग्राइंडर के अंदर आपके ग्लव्स का टुकड़ा ना रह जाए। तो बहुत केयरफुली हमें ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। उसके बाद सारी बीन्स हमने बाहर निकाल ली। बीन्स निकालने के बाद आपने जो आपका एयरटाइट कंटेनर है या फिर आपका कॉफ़ी का बैग है उसे बहुत ही सही जगह पे रखना होता है, जहाँ पे आपका डायरेक्टली मॉइस्चर ना हो, डायरेक्टली आपका सनलाइट ना हो, मतलब ड्राई एंड सेफली प्लेस पे रखना होता है एंड वो गिर ना जाए। लास्ट में जो बची हुई कॉफ़ी बीन्स होती हैं आप ग्राइंडर के अंदर जो आप नहीं निकाल पाते हैं, उनको आपको क्लीन कर देना होता है। जनरली आपने उनको ग्राइंड करके बेस्ट कर देना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पहली फ़ोटो में बताया गया है, जैसे कि आपका जब आप जो बची हुई कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड कर देते हैं, उनको बेस्ट कर देते हैं, तो ग्राइंडर जो है कुछ इस तरीके से क्लीन दिखता है। अब करना क्या होता है, इस ग्राइंडर को क्लीन करने के लिए, मतलब इनके बर्ड्स को क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होता है, केमिकल यूज़ करना पड़ता है। इस केमिकल का नाम होता है कैफिटो ग्राइंडर क्लीनर। एक ब्रांड और भी आता है, इसका नाम कैफिजा है। कैफिजा का आता है ग्राइंडर क्लीनर, यानी कि 2 केमिकल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही कॉस्टली केमिकल होते हैं। अब करना क्या होता है, उस केमिकल को या तो आप वेट कर लें 20 ग्राम, या फिर आपकी जो बास्केट होती है पोर्टा फिल्टर बास्केट, उसमें भर के और आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है तीसरी फ़ोटो के अंदर, ठीक है। तो ये वाला ग्राइंडर क्लीनर आपने यूज़ करना होता है अपने ब्लेड्स को शार्प करने के लिए बेसिकली। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आपने केमिकल को ग्राइंडर के अंदर डाल देना है, ग्राइंडर में से फिर आप जो जिस तरीके से हमने कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके वेस्ट किया था, सेम प्रोसेस हमने इसके साथ भी फॉलो करना है। हमें इसको ग्राइंड करना है एंड जो केमिकल ग्राइंड होकर निकलेगा हम उसको वेस्ट कर देंगे। देन दूसरी फोटो जो आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आपका ग्राइंड हो जाता है क्लीनर, और आपका ग्राइंडर इस तरीके से क्लीन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है येलो कलर का। और आप उसको बेहतरीन तरीके से यानी कि ब्रश की हेल्प से आप इसे क्लीन कर दें, बस कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ये फूड ग्रेड होता है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप डायरेक्टली आप उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस आप क्लीनिंग कर लें, सराउंडिंग एरिया क्लीन कर दें, जो आपके होपर होता है उसको सैनिटाइज़ कर लें या डिटर्जेंट से अच्छे से उसे वॉश कर लें और उसको जो है आप रीअसेंबल कर दें, ठीक है। अच्छे से क्लीन करके बाइप करने के बाद आपने जो आपका ग्राइंडर है, आपका होपर है, उसको रीअसेंबल कर दें दोबारा। रीअसेंबल करने के बाद जो आपकी कॉफ़ी बीन्स थी आपके पास स्टॉक में, वो कॉफ़ी बीन्स को आपने दोबारा से होपर के अंदर डालना है, फिल करना है और आपने वो लॉक को खोलना है। लॉक के बाद जो कॉफ़ी बीन्स जो है ग्राइंडर के अंदर जाएंगी और उसमें से स्टार्टिंग के दो शॉट ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड्स, यानी कि 2 बार जो ग्राउंड्स कॉफ़ी होंगे, कॉफ़ी पाउडर होगा, उसको आपने बेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद जो आपका कॉफ़ी है वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपकी डिटेल्ड कॉफ़ी ग्राइंडर क्लीनिंग जो 15 दिन में करी जाती है वो हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।